गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री के @फ्यूचर सेवर एकेडमी में। कल हमने टॉपिक में 5 MCQ सैंपल पेपर के किए थे और 2 या 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम 2 मार्क्स सेक्शन बी से किए थे हमने। तो टुडे वी विल स्टार्ट द 6th सैंपल पेपर का 6th MCQ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप जरूर प्लीज फोकस करके अपना टाइम पूरा कंसंट्रेट कीजिए इस सेक्शन में। तो सैंपल पेपर आपका ये चल रहा है, लेटेस्ट सैंपल पेपर है 2025 का। तो 6 क्वेश्चन आपका है, आपको कंपाउंड दिया हुआ है, उसके ऊपर आपने इसकी मेंशन करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सो कंपाउंड है CH3CH एंड CH3 एंड CH2Br। दूसरा कंपाउंड आपके पास है CH3CH2 CH2 CH2Br और तीसरा कंपाउंड आपके पास है CH3C CH3Br और CH3। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले आपने जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो मेंशन करना है। 3 ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इसका आंसर ये होगा, आंसर थर्ड पहले आएगा और उसके बाद आएगा फर्स्ट और इसके बाद आएगा सेकंड। रीजन क्या है? तो रीजन प्लीज समझ लेना आप। जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी, जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा लगते हैं जिसके ऊपर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका कम हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ पर 3 लगे हैं, तो पहले ये आ गया, फर्स्ट के ऊपर ये 2 लगे हैं, फिर उसका आ गया, फिर इसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप ब्रांचिंग कम है तो इसका सेकंड पार्ट आ गया। तो इसका आंसर ये होगा थर्ड, फिर फर्स्ट पार्ट और फिर उसका आएगा सेकंड पार्ट। सिमिलरली 7th क्वेश्चन, अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड हैं आपके उसकी न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसमें क्या इन्वॉल्व होगा? तो ये हमने 4 ऑप्शन मेंशन करने हैं। 4 ऑप्शन है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, कॉन्फ़िगरेशन द्वारा उसके ऊपर उसको मेंटेन किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर बनेगा, जहां इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्स हो जाएगा, और जहां फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा। तो 7th का आंसर है, इसकी बैक साइड अटैक जो न्यूक्लियोफाइल का होगा उसके बैक साइड अटैक होने के कारण जो 7th है वो उसका हम समझ सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स हो जाएगी। तो अल्काइल हैलाइड न्यूक्लिक बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के कारण क्या होगा, उसका आंसर उसका बन जाएगा सी पार्ट, inversion of configuration, means configuration inverse would happen. Now the question number 8. These questions you can understand simultaneously one by one. For this you have to clearly focus as a continuous concentration or continuous series or continuous class from this our channel or @Future Saver Academy. So don't skip the class in between the continuity of the class, means आपने कभी भी क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूटी उसकी बनाए रखनी है, तभी इसको आपका पता लगेगा कि आपको क्या समझ लग रहा है और क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो कमेंट बॉक्स का चैनल है उसमें कमेंट बॉक्स में आप जाकर आपको सजेशन जरूर दीजिए कीजिए, आपको निस्संदेह आपका डाउट दूर होगा। तो 8th क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, C6H5OH फिनाइल अल्कोहल, उसके बाद वाटर, उसके बाद ROH, ये है आपका B है आपका C6H5OH, फिर है ROH H2O, यहां में चेंज हो गया, H2O का ROH चेंज हो गया इंटरचेंज, और C है ROH, इसके बाद C6H5OH बाद में आ गया, फिर आ गया H2O। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, H2O और उसके बाद है C6H5OH और लास्ट में है OROH। और इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा
ये एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी स्टेबिलिटी कंजुगेट बेस के कारण बनेगी। तो कंजुगेट बेस आपका ये आपका बनेगा, कंजुगेट बेस बनता है, जैसे बी पोर्शन को हमने देखना है तो बन जाएगा C6H5, ये बन गया। तो पहले ये आएगा, यहां से OH नेगेटिव निकल गया, OH नेगेटिव अलग हो गया, फिर उसके बाद बन गया ROH का R निकल गया, ये बन गया OH नेगेटिव। और H2O में आपका जो ऑप्शन है आपका, सॉरी ए ऑप्शन, तो पहले बन गया आपका C6H5 नेगेटिव, H2O को बन गया OH नेगेटिव, एंड ROH में इसमें ROH निकल जाएगा, यहां पर बन जाएगा RO नेगेटिव। यहां से H निकल गया, RO नेगेटिव बन गया, यहां पर H निकल गया, OH नेगेटिव बन गया, यहां से बन गया C6H5H निकल गया, और यहां पर C6H5O नेगेटिव। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कंजुगेट बेस एंड और यू कैन से ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे होगी। आप इसके बाद करते हैं 9th क्वेश्चन। ऐसे जब प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हम रिएक्ट करते हैं CO2 को, तो उसका क्या फॉर्मेशन बनेगा। क्वेश्चन है कि आपकी जो CH3 CH2 CH2 MgBr, इसको बोलते हैं हम, इसका नेम पूरा नेम क्या है, प्रोपाइल, बिकॉज 3 कार्बन एटम मेक्स प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और आपके क्वेश्चन में मेंशन किया है CO2, तो CO2 ऐसे ही बनेगा। ये जो आपके डबल बॉन्ड है, ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर कार्बन ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो O ये नेगेटिव बन गया, इसके ऊपर जो MgBr है अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा ऐसे CH3 CH2 CH2, और बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये जो O है इसके साथ लग गया OMgBr, तो ये कंपाउंड इसके साथ बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O और H पॉजिटिव। H2O क्या करता है आपका, HO और OH लग जाता है, तो यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 CH2, यहां तक वही बन गया C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया OH। H2O का H यहां से लग गया, और OH MgBr OH के साथ लग के बन गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्साइड। तो ये 9th A का जो क्वेश्चन है, मतलब जो आंसर है वो बन जाएगा A पोर्शन 9th का CH3 CH2 CH2 COOH, इसका नेम बन गया मेरे ख्याल से, अगर आप इसका नेम दे तो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम बन गया, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन इसके लिए बन जाएगी। सिमिलरली 10th क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। कंसंट्रेट ऑन द 10th क्वेश्चन। द बेस्ट रीजेंट, द क्वेश्चन इज द बेस्ट रीजेंट फॉर द कन्वर्टिंग प्रोपेमाइड इनटू प्रोपेमाइन। प्रोपेमाइड को प्रोपाइंस के लिए बदलने के लिए उसका बेस्ट रीजेंट क्या होगा। पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोपेमाइड क्या होता है। प्रोपेमाइड की जो स्ट्रक्चरल फार्मूला और केमिकल फार्मूला ये बन गया CH3 CH2 CONH2, तो ये बन गया प्रोपेमाइड। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहले भी आपको बताया था, जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर आप रिएक्ट करते हो, तो आपका सीधा ही जो NH2 वाला कंपाउंड है प्रोपेमाइड वाला, वो प्रोपेमीन में बदल जाता है, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, तो इसका नाम बन गया प्रोपेमाइन। सो ऐसे इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, आपने इसका आंसर देना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मींस व्हेन वी ओनली react this propamide in the presence of LiAlH4, then it forms CH3 CH2 CH2 NH2। so ये question up to 10 questions, these are the just you can say the MCQ portion. Now we will start the 2 marks question in the further you can say our section of this today lecture। तो होपफुली आप सभी ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे 1 by 1।
तो मेरे ख्याल से अगर आपको प्रॉब्लम आ भी रही हो तो आप जरूर में से मतलब आप पूछ सकते हो. यू हैव टू डू द समथिंग फॉर द इंक्वायरीज ऑफ योर क्वेश्चंस. Otherwise, if it is okay, then please subscribe the channel and also like the channels, and please follow the this channel properly, and also give the message to the other students for the beneficial of your results. Section B with 19th question, 18th question yesterday we have discussed. Now the 19th question. Would you expect, question is, would you expect benzaldehyde to be more active or less active in nucleophilic addition reactions than the propanol? Justify your answer. क्वेश्चन है कि जो बेंजाल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके कारण और जो लेस रिएक्टिव होगा किससे, प्रोपेनल. तो इसका रीजन हम ऐसे देंगे. जो बेंजाल्डिहाइड है हमने थोड़ा सा समझना है बेंजाल्डिहाइड, और दूसरे साइड है बेंजाल्डिहाइड के ऑपोजिट वो दूसरा कंपाउंड जो है उसको बोलते हैं हम प्रोपेनल. तो प्रोपेनल और बेंजीन, रीजन बेंजाल्डिहाइड में ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी. स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण जो फिनाइल ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ होगा, तो फिनाइल ग्रुप बेंजाल्डिहाइड में होता है फिनाइल, जिसको हम बोलते हैं C6H5. वो बेंजाल्डिहाइड में फिनाइल ग्रुप ज्यादा होने के कारण इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस जो रुकावट है वो ज्यादा होगी. अगर जो ज्यादा होगी तो वो लेस रिएक्टिव होगा प्रोपेनल के कंपैरिजन, बिकॉज प्रोपेनल में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है एज कंपेयर टू बेंजाल्डिहाइड. सो ये रीजन इसके लिए ये लेस रिएक्टिव माना जाएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 20th. These questions are of 2 marks. And now the question number 20th. Identify A and B in each of the following reaction sequence. Identify CH3, CH2, Cl. What we have to identify in the first of all reaction is with NaCN, sodium cyanide. First identify A, then A reaction with hydrogen in the presence of nickel, it forms B. So we have to identify A and then identify B. Okay, when NaCN reacts with this Cl, so you easily see now Na and Cl makes the salt NaCl, and this A is found to be CH3, CH2, C triple bond N. Then this is the A, and then after that its reaction with the hydrogen in the presence of nickel, and this also we know when this reaction happens, so what it forms CH3, CH2 and CH2 NH2. So directly this H2 in the form of a 2 atoms, there are 4 H2 actually, 4 H, 2 to the 4 hydrogen, and 4 hydrogen, how it combines with this C, 2 hydrogen with this C, CH2, and 2 hydrogen with N, and this becomes, the name of this compound is propamine. So this, the name of this compound is B, and this is the identification of these two particular atoms or particular compounds. Now इसका B पार्ट हमने आइडेंटिफाई करना है. A का ये A पार्ट था, ये इसके बाद B आएगा C6H5NH2. तो इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 HCl की प्रेजेंस में. 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, A बन गया. देन इसके बाद है इसका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा C6H5NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बन गया B. Also identify A and B in that case. So very easy. Now when this sodium nitrate react with the HCl, it will form like this. C6H5 आपको पता है कि ये बन जाएगा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बन गया जिसके पास हम डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल डबल, एंड ये यहाँ पर सिंगल और इसके बाद बन गया डबल. तो ये बन जाएगा आपका डाइजोनियम साल्ट N पॉजिटिव, एंड उसके बाद बन जाएगा ये डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट कर रहा है Cl NCl के साथ. तो ये बन गया आपका NCl नेगेटिव, जिसको बोलते हैं हम डाइजोनियम सॉल्ट.
तो ये बन गया आपका ए कंपाउंड, और इसके बाद रिएक्शन किसके साथ है, C6H5NH2, तो ये बन जाएगा आपका, बिकॉज C6H5 इज दिस वन एंड वन मोर, सो दिस बिकम्स like in this way. This is the right way. This double bond, this is single double and single double, and there is N double bond N, and also there is a same you can say benzene ring, double single double in the form of this, and this is also formation of this benzene ring, 1 2 3 4 5 6 benzene ring, this, and at last there is a NH2 here, this position. So this is the formation of compound B. Now 21st and this is the last question of section B, means 2 marks question, and after today we will discuss the one more questions based on a 3 marks question, and hopefully 3 marks question will end tomorrow, or then also 5 marks question. Then this is the reaction involved D-glucose reaction with treated with the following reagents. When D-glucose react with the SCN, so what will form? When D-glucose, so first of all, what is the formula D-glucose? This is a D-glucose, CHO, then this is CHOH, and then CH2OH. This is called glucose. ये इसको ग्लूकोज बोलते हैं हम. इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, SCN. So what will form? CHOH and then CN. This CH reacts with the H, and this is CH reacts with the OH, then CN here, then this compound it is CHOH4 and then CH2OH. So this is the glucose cyanohydrin. Then B, इसका B portion भी आपके पास है. When glucose reacts with the bromine water, so this is the glucose CHO CHOH4 and then CH2OH reacts with the bromine water, Br2 water, and this form bromine. Whenever the bromine in the presence of water reacts, this aldehyde group changes into carboxylic acid group, COOH, and then this CHOH, 4 molecules, and at the last is CH2OH. So the name of this compound is gluconic acid, and the name of this compound when reacts with the SCN, its name is glucose cyanohydrin. So for this today only we have the lectures. Up to this you have, I think, understood all the things or the terms that I have told today, and for the sake of your convenience, please subscribe our channel at the Great Future Saver Academy. इसके लिए आज के लिए इतना ही है. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स.